नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सिक्किम राज्य आधारितम संस्कृत परियोजना कार्य लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे बच्चों, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पर आधारित एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाने के लिए जो पहल की गई है, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य के रहन सहन, खान पान, उसकी संस्कृति के बारे में जाने। इसी पहल के तहत दिल्ली को सिक्किम राज्य से जोड़ा गया है। तो दिल्ली में जो CBSE के जितने भी विद्यालय हैं वो सिक्किम राज्य पर आधारित परियोजना कार्य करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिक्किम राज्य में के बारे में, इसकी क्या विशेषता हैं, क्या स्थिति, कहाँ स्थित है, प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, उत्सव, खान पान, रहन सहन, उन सब के बारे में जानेंगे। और यह जानेंगे कि आप इस पर आधारित परियोजना कार्य कैसे बनाएं, किन विशेष बातों का ध्यान रखें, कितने पेज तक का आपका परियोजना कार्य होना चाहिए और क्या क्या गतिविधियां इस परियोजना कार्य पर आधारित हो सकती हैं। तो इन सब बातों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ये देखेंगे। नंबर 1, वाक्यों का विन्यास करते समय कर्ता व क्रिया के समन्वय का ध्यान रखें। दूसरा, छोटे व सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छोटे और सरल संस्कृत वाक्यों का ही प्रयोग करें। नंबर 3, परियोजना कार्य को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप में चित्रकला की अद्भुत प्रतिभा होती है। आप अपनी प्रतिभा को निखारने और प्रदर्शित करने का आपके पास उचित मौका है। तो आप अच्छे से अच्छे चित्र बनाएं। चित्र स्वयं भी बना सकते हैं या किसी अखबार या किसी पत्रिका या इंटरनेट से भी आप निकाल कर उनको काट कर चिपका सकते हैं। अगला है, वाक्य व्याकरण आदि दोषों से रहित होने चाहिए। वाक्य व्याकरण आदि दोषों में नहीं होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। अंतर्जाल पर, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। आप सिक्किम राज्य से संबंधित पाठ्य सामग्री इंटरनेट से भी ले सकते हैं, किसी अखबार या पत्रिका से भी उनके चित्र या पाठ्य सामग्री ले सकते हैं। परियोजना कार्य का सामान्य स्वरूप। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ आपका कवर पेज होता है। मुख्य पृष्ठ आपका आकर्षक होना चाहिए। उस पर सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं, आप उसको अच्छे से सजा सकते हैं। संस्कृत पर आधारित सिक्किम राज्य के बारे में परियोजना कार्य लिख सकते हैं और सिक्किम राज्य का मानचित्र भी आप उस पर काट कर लगा सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। अगला, छात्र का विवरण। अगले पेज पर छात्र मोटे अक्षरों में अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना सेक्शन और रोल नंबर आदि लिखें। उसके पश्चात कृतज्ञता ज्ञापन होगा कि जो आभार प्रकट करें, जिस आपके अध्यापक या आपके गुरुजनों या माता पिता, जिसने भी आपका इस परियोजना कार्य बनाते समय सहयोग किया है, उनका आभार प्रकट करें। उसके पश्चात मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है? इसमें एक विषय पर भी आप परियोजना कार्य बना सकते हैं कि जैसे इसका सिक्किम की विशेषता क्या है, इस पर बनाया जा सकता है। उसकी प्राकृतिक सौंदर्य पर बनाया जा सकता है, या कौन से उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वहाँ का दर्शनीय स्थल कैसा है, मौसम कैसा रहता है। इस पर एक एक विषय को भी आप लेकर विस्तार से उसके बारे में आप परियोजना कार्य बना सकते हैं, या किसी 2-3 उपविषय लेकर उन पर भी या आप थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके पश्चात विषय अनुक्रमणिका इंडेक्स।
आप इंडेक्स बनाएंगे कि आप कौन सा विषय ले रहे हैं, किस सीरियल नंबर पे उसके विषय क्या क्या है, किस पेज पे है, ये सब लिखेंगे। उसके पश्चात होगी विषय की शुरुआत कि विषय में कौन सा विषय लिया है आपने, और उसके बारे में हम फिर विस्तार से उसमें लिखेंगे। एक पेज आपका कृतज्ञता ज्ञापनम का होगा। अहम, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, छात्र से या छात्रायाः नाम। अस्य प्रयोजना कार्यस्य, इस प्रयोजना कार्य की अनुमत्यार्थम अपेक्षित सहयोग प्रदानार्थम च, और अनुमति देने के लिए और जरूरी सहयोग प्रदान करने के लिए श्रीमंतम श्रीमतीम, आपके अध्यापक या अध्यापिका का नाम आ जाएगा। यहाँ शिक्षकस्य शिक्षिकायाः नाम। प्रति कृतज्ञताम जापयामि, कि मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अस्मिन् कार्ये उत्साहवर्धनार्थं सहयोगार्थश्च पितरौः धन्यवादं करोमि, इस कार्य के उत्साहवर्धन के लिए और सहयोग देने के लिए मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न स्त्रेषु सहयोगार्थम अन्य सहायक सहृदयान प्रत्यपीकार्थजम व्यवहारामि, कि विभिन्न स्तरों से सहयोग करने वाले आपके दोस्त, जो भी आपके सहयोग करने वाले, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। छात्र या छात्रा का कि हस्ताक्षर आ जाएंगे, आप यहाँ अपने हस्ताक्षर करेंगे। छात्र या छात्रा का पूरा नाम, आपका पूरा नाम यहाँ लिखा जाएगा। उसके पश्चात होगा इंडेक्स का पेज एक। सबसे पहले सीरियल नंबर है, आप सीरियल नंबर लिखेंगे। फिर टॉपिक, जो आपके विषय हैं, किस विषय पर आप बना रहे हैं, उनके उपविषय, जैसे एक विषय है उसके एक का आभाग, इस तरह उनके विषय हो जाएंगे। और किस पेज पर क्या विषय लिखा है, कितने से कितने पेज तक, और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और परियोजना कार्य की दिनांक, किस तिथि में आपने बनाया, वो लिखेंगे। अब आपका परियोजना कार्य शुरू होगा। सिक्किम राज्य से मानचित्रम, सिक्किम राज्य का मानचित्र है ये, कि कौन कौन सा देश उसका पड़ोसी देश है, कौन कौन सा राज्य उसका पड़ोसी राज्य है, इन सब के बारे में इसमें दर्शाया गया है। आप अपनी परियोजना फाइल में जरूर सिक्किम राज्य के मानचित्र को काट कर या अपने आप बनाकर जरूर लगाएं। फिर है सिक्किम राज्य से मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या क्या है, विशेषताएं क्या हैं? सिक्किम राज्यम पूर्व से स्विट्जरलैंड, सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा गया है। राजधानी कौन सी है इसकी? गंगटोक। प्रमुख धर्म, हाँ, प्रमुख धर्म कौन कौन से माने जाते हैं वहाँ? हिंदू धर्म है, ब्रजियान, बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म, ब्रजियान और बौद्ध धर्म। जनसंख्या 6,10,577। क्षेत्रफलम 7,090 किलोमीटर। मुख्यमंत्री कौन है? श्री प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम राज्य से अवस्थिति, सिक्किम राज्य की स्थिति कहाँ स्थित है, इसके बारे में देखेंगे। भारतस्य पूर्वोत्तरदिशायां नेपाल भूटानयोः मध्ये रमणीयः सिक्किम प्रदेशः अस्ति। भारत के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच में रमणीय सिक्किम प्रदेश है। अत्र यहाँ पर्वतेषु उच्चतमा पर्वत श्रृंखला कांचनजंगा अस्ति, कि यहाँ पर्वतों में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है। एतेषु अनेकाः पर्वताः हिमेन आच्छादिताः सन्ति, और इनमें से अनेक पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं। हिमात निश्रितः, बर्फ से बर्फ से निकली हुई जलधारा, बर्फ पिघलने से निकली हुई जलधारा अस्य दक्षिण पश्चिमे नदी रूपै वहन्ति, कि इसके दक्षिण पश्चिम में नदी के रूप में बहती हैं। पर्वतों की चोटियों पर जो बर्फ है वो पिघल कर और जलधारा में निकलती हुई नदियों के रूप में
बहती हैं तेषु तीस्ता रंगीत च प्रमुखे, इसमें तीस्ता और रंगीत प्रमुख नदियां हैं। सिक्किम वासिनः, सिक्किम वासी तीस्ता नदी को सिक्किम से जीवन रेखा इति कथयन्ति, सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। अब आपको लिखना संस्कृत में है, लेकिन हिंदी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर मौखिक परीक्षा या कोई क्विज आदि हो तो आपको इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सिक्किम राज्य से विशेषता, सिक्किम राज्य की विशेषता क्या क्या है देखते हैं। सिक्किम राज्य में अष्टविंशति ही 28 पर्वत शिखराणी, पर्वत चोटियां हैं। 21 ही हिमान्य है और 21 हिमान्य है। द्विशताधिकाः तडागाः, और 200 से अधिक तालाब हैं। शताधिकाः नद्यः हैं और 100 से अधिक नदियां हैं। अनेक उष्ण जल प्रपाताः च सन्ति, और अनेक गर्म जल के झरने हैं, प्रपात हैं। एतैः राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यं वर्धते, इनसे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है। तडागेषु तालाबों में चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपल्ली च विशालाः दर्शनीयाः च सन्ति, और तालाबों में चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपल्ली और विशाल बहुत बड़े तालाब हैं और देखने योग्य हैं। 5 उष्ण जल प्रपातः, 5 गर्म जल के प्रपात। युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, सुमिसामडोंग च अतीव रमणीयाः सन्ति, कि 5 गर्म जल के झरने युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, सुमिसामडोंग अत्यधिक सुंदर हैं। पर्यटकाः त्वचारोगिणः च, पर्यटक और त्वचा से संबंधित रोगी। अस्मिन् स्नातुम्, इसमें नहाने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यतः क्योंकि एतानां जलेषु, किनके पानी में गंधकस्य, गंधक की आधिक्यम भवति, अधिकता होती है। इस पानी में गंधक की अधिकता होती है, इसलिए त्वचा संबंधी रोगी इसमें नहाने के लिए आते हैं। सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी गंगटोक, गंगटोक के बारे में देखते हैं। गंगटोके ताशी नामकं दृश्यकेन्द्रम् अस्ति, यस्मात् पर्यटकाः हिमालयपर्वतमालायाः उन्नतानि हिमाच्छादितानि शिखराणि द्रष्टुं समर्था भवन्ति। गंगटोक में ताशी नामक दृश्य केंद्रम, देखने योग्य आकर्षक केंद्र है। यस्मात्, जिससे पर्यटक हिमालय पर्वतमाला की उन्नतानि, ऊंची, हिमाच्छादितानि, बर्फ से ढकी हुई शिखराणि, चोटियों को द्रष्टुम समर्था भवन्ति, देखने में समर्थ होते हैं। अस्मिन्नेव नगरे, इस नगर में ठाकुरबाड़ी नामकम देवालयम, ठाकुरबाड़ी नाम का मंदिर, अति मनोहरम, अत्यधिक मन को हरने वाला सुंदर, दर्शनीयम च अस्ति, और देखने योग्य है। दक्षिण जनपदे एकस्मिन् गुहायां स्वयं प्रकाशितं शिवलिंगम अस्ति, येन गुहायाम अपि प्रकाशः भवति। दक्षिण जनपद में एक गुफा में अपने आप प्रकाशित होने वाला शिवलिंग है, जिससे गुहायाम अपि, गुफा में भी प्रकाशः भवति, प्रकाश रहता है। और सिक्किम राज्य की विशेषता क्या है? बहुमूल्यम मठानाम पीठानाम च, बहुमूल्य मठ और पीठ है वहाँ। सिक्किम राज्य में दशहरा दिवाली च उत्साहेन मन्यते,
सिक्किम राज्य में दशहरा और दिवाली उत्साह से मनाए जाते हैं। अत्र बौद्धा, यहाँ बौद्ध मुख्य रूपेण निसंति, मुख्य रूप से रहते हैं। अतः बौद्ध विहाराणाम, बौद्ध विहार, मठानाम पीठानाम च, मठ और पीठों का बाहुल्यम अस्ति, अधिकता है, बहुत अधिक बौद्ध विहार और मठ और पीठ पाए जाते हैं। एते सर्वे, ये सभी, भव्याः भव्य, दर्शनीय च और देखने योग्य, सुंदर और देखने योग्य होते हैं। एतेषु प्रमुखाः, इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? पेमा यंगत्से, ताशिडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रूमटेक, दुक्सोम, रोलांग च सन्ति। और इनमें प्रमुख पेमांग त्से, ताशिडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रूमटेक, दुक्सोम, रोलांग हैं। सिक्किम राज्यस्य उत्सवः लोसरम, यहाँ कौन कौन से उत्सव हैं? अत्र तिब्बतस्य, तिब्बत के नववर्षम, लोसरम प्रतिवर्षम, नववर्ष लोसर जो प्रतिवर्ष दिसंबर मासे मन्यते, दिसंबर मास में मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे सप्ताहस्य, सप्ताह के, इस अवसर पर सप्ताह की राजकीय अवकाशस्य घोषणा भी भवति, राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। जनाः सुंदराणि वस्त्राणि धारित्वा, लोग सुंदर कपड़े पहनकर, गायन्ति गाते हैं, नृत्यन्ति च नाचते हैं, बालका नाम प्रमुख रूपेण, और बच्चों का प्रमुख रूप से क्रिकेट फुटबॉलयोः रुचि भवति, बच्चों की प्रमुख रूप से क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि है। ते क्रीड़ा प्रतियोगिता नाम, वे क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजनमपि कुर्वन्ति, आयोजन भी करते हैं। सिक्किम राज्यस्य प्रमुख है आहार, सिक्किम राज्य का प्रमुख आहार क्या है देखते हैं। प्रदेशस्य वनेषु, प्रदेश के वनों में, ग्रामेषु च और गाँव में, याकः शुक्रः, गोमहिषः च दृश्यन्ते, प्रदेश के वनों में, गाँव में याक, सुअर, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। प्रदेशवासी ने प्रमुख रूपेण मांस भोजिनः सन्ति, प्रदेशवासी मुख्य रूप से मांस खाने वाले होते। तेषाम आहार नूडल इति आधारित है, बहुत ही उनका भोजन नूडल, मैगी आदि पर आधारित होता है। ते वाष्प पक्वम मोमो इत्यपि खादन्ति, वे भाप में पके हुए मोमोज भी इत्यादि भी खाते हैं। जनाः ग्रामेषु वसन्ति, लोग गांव में रहते हैं। तेषां गृहाणि, उनके घर, वंशहि निर्मितानि भवन्ति, बांस से बने हुए होते हैं। येषाम् उपरीते, उनके ऊपर वे गोमयस्य, गोबर के लेपनम कुर्वन्ति, गोबर से लीपते हैं। येन गृहाणाम अंतरे, जिससे घरों के अंदर उष्मा संरक्षणम भवति, कि उष्मा का संरक्षण होता है, ना अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है ना अत्यधिक सर्दी रहती है। ये सिक्किम राज्य के भोजन है, भोजन का चित्र है। आप भी इस तरह के चित्र अपनी परियोजना फाइल में लगा सकते हैं। सिक्किम प्रदेश है सर्वप्रथम जैविक राज्यम, हिमस्य वर्षायाः च आधिक्यम, अत्र कृषिक्रमं दुष्करम अस्ति। हिमस्य वर्षायाः च, बर्फ और बारिश की अधिकता के कारण यहाँ कृषि कार्य कठिन है। तथापि फिर भी परिसर में मेहनती कृषकाः, किसान, वंशस्य बाँस के, आर्किड पुष्पस्य, आर्किड फूल के, बुंगस पुष्पस्य, बुंगस फूल, बिल्व वृक्षस्य च, और बेल के पेड़ों का उत्पादन करते हैं। एतत् एव तत् राज्यम, इसलिए यह राज्य यत्र सर्वप्रथम पूर्ण रूपेण जैविक कृषि आरभत, यह वह राज्य है जिसमें सबसे पहली जैविक कृषि आरंभ की गई।
प्रकार ये एक परियोजना का एक प्रारूप के रूप में मैंने आपको समझाया है। आप इसमें और ज़्यादा इंटरनेट या किसी पत्रिका आदि से और ज़्यादा पाठ्य सामग्री लेकर इसमें आप और जोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परियोजना कार्य को आकर्षक बना सकते हैं। ये सिक्किम, पर्यटन सिक्किम का चित्र है। अब बात आती है कि इस परियोजना कार्य पर आधारित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं जो हम अपनी कक्षा के छात्रों के द्वारा करवा सकते हैं। सबसे पहले रोल प्ले, अभिनय हो सकता है, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लग सकता है, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, फोटोग्राफी, उनके चित्रों की प्रदर्शनी भी लग सकती है। लेकिन अब कोरोना काल होने की वजह से आप सभी विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी कक्षा में संभव नहीं है, तो आप अभिनय की वीडियो बना सकते हैं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के पास उसको भेज सकते हैं। एक गतिविधि हो सकती है स्लाइड शो, पीपीटी बनाएं या स्लाइड शो, राज्य से संबंधित जो उसकी विशेषताएं हैं और जो चित्र हैं उस स्लाइड शो में आप अच्छे से अच्छे आकर्षक स्लाइड शो बना सकते हैं। और इसमें कक्षा को समूह में बांट सकते हैं। जैसे एक समूह में 4 या 5 छात्र या छात्राएं हो सकती हैं और हर वर्ग जो अपना है अच्छे से अच्छा जैसे स्लाइड शो बनाए, कार्टून वीडियो बना सकते हैं। और हर समूह संगोष्ठी के लिए अपनी पाठ्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। जैसे एक वर्ग उस राज्य की अवस्थिति के बारे में, कोई प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, कोई उसके उत्सव त्योहारों के बारे में, कोई उनके रहन सहन खान पान के बारे में, दर्शनीय स्थल के बारे में, इन सब के बारे में अलग अलग पाठ्य सामग्री तैयार कर लें और जूम आदि के माध्यम से आप संगोष्ठी कर सकते हैं और सभी वर्ग अपनी अपनी जो संगोष्ठी में अपने अपने विषय को अच्छे से अच्छे प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इसी तरह जूम आदि पर क्विज प्रतियोगिता भी हो सकती है। जब आपकी पाठ्य सामग्रियाँ अच्छे से तैयार हो जाए तो उस पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी हो सकती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सिक्किम राज्य पर आधारित परियोजना कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप अपने परियोजना कार्य में अखबार, पत्रिका, इंटरनेट से और अधिक पाठ्य सामग्री खोजें और इसमें जोड़ें। इस प्रकार अपने परियोजना कार्य को आप विविध व आकर्षक रूप प्रदान करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।